हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पार्क नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं ईयर इरिगेशन प्रोसीजर करके दिखाने वाली हूँ। जब कभी पेशेंट का ईयर में शेरुमेन ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगती है, या कोई फॉरेन बॉडीज ईयर में आ जाता है तो उसके लिए इरिगेशन किया जाता है। तो जो ईयर इरिगेशन है वो सम टाइम हॉस्पिटल में पेशेंट को किया जाता है। अगर पेशेंट का हेल्थ स्टेटस, जनरल कंडीशन अगर सही होता है, नॉर्मल होता है, तो पेशेंट को हम लोग सिटिंग पोजीशन में भी ये प्रोसीजर करा सकते हैं। अगर पेशेंट जो है वो अनेबल है बैठने के लिए, बैठ नहीं सकता है, तो उसे हम लोग सुपाइन पोजीशन में रखकर पेशेंट को हम लोग ईयर इरिगेशन कर सकते हैं। पर्पस ऑफ ईयर इरिगेशन इज, पहला है टू रिमूव द एक्सेस सेरुमेन इन द ईयर कैनाल। ठीक है, मतलब कि ईयर में अगर एक्सेस सेरुमेन हो जाता है, जो वैक्स हो जाता है, ईयर वैक्स हो जाता है, वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। सेकंड है, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण बहुत सारे सिक्रीशंस होने लगते हैं जो कि ईयर से बाहर आते रहते हैं, तो उसे भी हम लोग हटाने के लिए, उसे भी हम लोग क्लीन करने के लिए ईयर इरिगेशन करते हैं। एंड लास्ट इज फॉरेन ऑब्जेक्ट, अगर किसी तरह का फॉरेन ऑब्जेक्ट ईयर में चला जाता है तो उस समय भी हम लोग ईयर इरिगेशन करते हैं। तो दीज आर सम पर्पसेस ऑफ ईयर इरिगेशन। Now articles required for ear irrigation is a tray containing, इसमें हम लोग एक टॉवल रखेंगे मेनली, जब हम लोग हम ईयर इरिगेशन दे देते हैं उसके बाद में वाइप करने के लिए। 1 पेयर ग्लव्स, एक हम लोग जग रखते हैं, इसमें सॉल्यूशन रखते हैं और सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। मेनली जो भी हम लोग इरिगेशन देते हैं तो इरिगेशन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। कोई भी डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन तो उसमें हम लोग को प्रिपेयर करना होगा, उसे हम लोगों को मिक्स करना होगा। ठीक है, तो एक जग हम लोग रखते हैं। ईयर हम लोग एक कैन भी बोल सकते हैं, ईयर इरिगेटर कैन होता है, उसे भी हम लोग रखते हैं। इसमें हम लोग जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे उसमें इसमें हम लगा कर इरिगेशन करते हैं। ठीक है, 1 किडनी ट्रे, 1 पेपर बैग हम लोग रखेंगे मेनली टू डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल। कुछ मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ रहेगा उसे हम लोग प्रिपेयर करने के लिए कोई मेडिकेशन हो सकता है। इसके बाद में ये प्रॉपर लाइटिंग में, क्योंकि ईयर का जो भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं वो प्रॉपर लाइटिंग ईयर के पास में होना चाहिए। या हम लोग हेड लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं या टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं, या ऐसा जगह जहाँ की प्रॉपर लाइटिंग हो, हम लोग वो जगह हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग अगर कैन नहीं हो तो हम लोग जो है बल्ब, ठीक है, बल्ब, सिरिंज के बल्ब से भी हम लोग ईयर इरिगेशन करते हैं। तो जो है अगर कितना ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को फ्लूइड करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिरिंज का जो भी बल्ब होगा उसके साइज को लेंगे, या तो 20 ml का सिरिंज भी ले सकते हैं, 10 ml का सिरिंज के बल्ब का भी यूज़ कर सकते हैं एज ए इरिगेटर। ठीक है, ईयर कॉटन प्लग होना चाहिए, ठीक है, एप्लीकेटर होना चाहिए मेनली, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है उसे क्लीन करने के लिए। तो दीज आर सम आर्टिकल्स जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा इन ईयर इरिगेशन प्रोसीजर। तो सबसे पहला प्रोसीजर है कि हम लोग को हैंड को वॉश कर कराना है, ग्लव्स को वियर करना है एंड एक्सप्लेन करना है एवरी स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर टू द पेशेंट, क्योंकि जो है ये प्रोसीजर है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। जब भी ईयर में कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम रहता है तो सारे स्टेप को अच्छे से समझाना है, उनके लैंग्वेज में समझाना है, उसके बाद हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर वियरिंग ग्लव्स हम लोग जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा पोजीशन देना। पेशेंट अगर हम लोग सुपाइन पोजीशन दे रखे हैं तो पेशेंट का जो जिस ईयर में हम लोगों को ये इरिगेशन करना होगा उसके साइड को हम लोगों को पिलो को हटाएंगे एंड थोड़ा सा हम लोग फेस को मूव करते हैं, इस तरीके से करेंगे अपोजिट साइड में। एंड ईयर, जिस ईयर में हम लोग को इरिगेशन देना होगा उसे हम लोगों को अपने साइड में रखना है। एंड सबसे पहले एक मैकिनटॉस हम लोगों को है उसी साइड में, हेड के नीचे हम लोग सबसे पहले एक मैकिनटॉस रखते हैं ताकि जो बेड सीट हो, जो बेड हो वो गीला ना हो। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों को किडनी ट्रे ईयर के पास में हम लोग को इस तरीके से रखना है, प्लेस करना है, ताकि जो भी सॉल्यूशन हम लोग इरिगेटर जो भी इरिगेशन करें और जो भी गंदा जो भी सॉल्यूशन हो जाएगा वो किडनी ट्रे में आकर गिरे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं उसको कैन में डालेंगे। हम लोग नॉर्मली इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन, स्ट्राइल वाटर या 2% बोरिक एसिड से करते हैं। इसका जो कैप होगा हम लोगों को जब भी हम लोग ये डालेंगे तो हम लोग को देखना है कि पाइप में एयर ना हो। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ अमाउंट जो होता है ये इरिगेशन करने के पहले हम लोगों को कुछ अमाउंट जो होता है सॉल्यूशन का वो हम लोगों को क्या करना होगा, किडनी ट्रे में कुछ सॉल्यूशन को हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इरिगेट।
बस दिखा। तो पहला स्टेप जो प्रोसीजर का होता है वो हम लोग जो भी कॉटन एप्लीकेटर होता है उसको हम लोग ईयर जो भी कैनाल होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल उसको हम लोग क्लीन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से अंदर जाएंगे और स्लोली स्लोली जो होगा साइड वाइज जो भी ईयर कैनाल का हम लोग उसे क्लीन करेंगे। इससे क्या होता है, जो भी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है उसका गंदगी बाहर आ जाता है, वो क्लीन हो जाता है। तो जब भी तो ये जो हम लोग क्लीनिंग करते हैं वो प्रॉपर लाइटिंग में हम लोग इस तरीके से करेंगे। एंड जब भी हम लोग क्लीनिंग करते हैं, अगर अडल्ट में क्लीनिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग ईयर पिन्ना को हम लोग ऊपर वाले साइड को पकड़ेंगे ईयर पिन्ना को, और उसको ऊपर के साइड में पकड़कर हम लोग, क्योंकि इस हैंड से हम लोग क्लीनिंग करेंगे तो हम लोग का अपोजिट हैंड हो जो होगा वो ईयर पिन्ना के ऊपर वाले पोर्शन में हम लोग पकड़ेंगे और उसे इस तरीके से हम लोग पीछे की ओर करेंगे, पीछे की ओर खींचेंगे और फिर हम लोग ईयर कैनाल जो भी होगा उसको हम लोग क्लीन करते हैं। अगर बेबी लेस देन 3 इयर्स ओल्ड हो तो उसके लिए ईयर पिन्ना हम लोगों को इस तरीके से, ये जो होता है ये हम लोगों को नीचे का पोर्शन, ईयर पिन्ना का नीचे का पोर्शन इस तरीके से पकड़ेंगे और उसे पीछे की ओर कर इस तरह से ईयर कैनाल के एरिया को हम लोग थोड़ा वाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो एरिया अच्छे से हम लोगों का इनसाइड का जो ईयर होता है और जो भी ऑब्जेक्ट हो या सेरुमेन हो वो अच्छे तरीके से क्लियर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नाउ हम लोग इरिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है उसको हम लोग, तो इस तरीके से पहले मैंने बताया है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें जो भी पाइप होगा ये कैन का, उसका जो एयर होगा वो एयर हमने इसमें नहीं रहना चाहिए। हाँ, अब गिरा। तो इतना करने के बाद हम लोगों को इसमें इस तरह से पोर करना होगा और इसको हम लोगों को जो किडनी ट्रे होगा उसमें हम लोगों को इस तरीके से जो भी वेस्ट वाटर होगा जो सॉल्यूशन उसे हम लोगों को बाहर इस तरीके से करना है। इसी तरह सेम हम लोगों को करना है। कम से कम हम लोगों को जब भी सॉल्यूशन देते हैं तो हम लोगों को 1 मिनट तक ऐसे होल्ड करके रखना चाहिए। इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को किडनी ट्रे में कलेक्ट करेंगे। इरिगेशन हम लोग जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोगों को ईयर कैनाल में हम लोगों को कॉटन एप्लीकेटर को इस तरीके से लगा देना होता है। ठीक है, इसी तरह सेम जो प्रोसेस होगा हम लोग अनदर ईयर के लिए करेंगे। एंड लास्टली हम लोग जो भी वेट हो जाता है एरिया, ठीक है, या तो चिक के पास में या हेड के पास में, तो हम लोगों को फेस जो टॉवेल होगा उससे हम लोगों को क्लीन करना होगा। एंड जो भी मैकिंटॉश है उसे हम लोग फोल्ड कर हटा देंगे। इरिगेशन के बाद में हम लोगों को पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है एंड पूछना है कि किसी भी तरह का ईयर में कोई और भी प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। समटाइम क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रह जाता है तो वो हेड तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो भी ईयर जो कैन हम लोग जो यूज़ करते हैं तो समटाइम हम लोग आईवी स्टैंड में लगाकर भी यूज़ करते हैं, तो उसका जो हाइट होता है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर एवं भी हम लोगों को पेशेंट के बेड से 15 सेंटीमीटर एवं भी हम लोग जो है कैन को रखते हैं। मैंने बताया था बल्ब सिरिंज से भी इसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए इसके लिए जो प्रोसीजर है वो सेम मतलब इससे भी ईजी होता है कैन से, क्योंकि इसमें हम लोगों को सॉल्यूशन को इस तरीके से लेना होता है बल्ब में इरिगेटेड सॉल्यूशन, और उसके बाद में जो प्रोसेस इरिगेशन का होता है हम लोगों को पकड़ेंगे, हेल्प करेंगे लाइट में हम लोगों को इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में स्लोली इंसर्ट करते हैं और सेम प्रोसीजर हम लोग करते हैं। जो भी हम लोग वाटर को कलेक्ट कर लेंगे किडनी ट्रे में। लास्टली डिस्कार्ड ऑल द यूज्ड आइटम्स, disinfect it and replace it and record the procedure in nurse's note. So this is all about ear irrigation procedure. तो if this video is helpful to your students, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या कोई नया टॉपिक आप मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड if this video is helpful to you students, please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.